जो कैंडल स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो चुका है वो बहुत ही बढ़िया कैंडल स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। एक तो ये हम लोग वेरिएशन में इसको हैमर भी कंसीडर कर सकते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक रेजिस्टेंस 1 मिल रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 मिल रहा था, यहाँ पर हम लोगों को ब्रेकआउट मिल चुका था और यहाँ पर हम लोगों को एक फॉल्स ब्रेकआउट मिल चुका है। तो यहाँ पर इतने सारे पॉइंट आ चुके हैं तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। कैंडल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो कैंडल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम क्लासिकल हैमर कैंडल पैटर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर नीचे की साइड से हम लोगों को अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल चुका है। और यहाँ पे जो ज़्यादा बाइंग हो चुका है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से हो चुका है। वीडियो के आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस हैमर को हम लोगों को किस तरीके से प्ले करना है, पहले उसको समझना पड़ेगा। और कल के दिन जैसा प्राइस एक्शन में यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है कि एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, तो इस फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे प्ले करना पड़ेगा, ये दोनों पॉसिबिलिटी के बारे में इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक सिंगल कैंडल का किस तरीके से इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करना सीखेंगे। अभी आपके सामने मैंने एक सिंगल कैंडल पैटर्न का एनालिसिस करके बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज के दिन मार्केट जो था वो एक गैप डाउन के साथ ओपन हो गया और फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। लेकिन एट द एंड क्लोजिंग में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने दोबारा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। तो ये हमारे लिए जो एक कैंडल पैटर्न डेवलप हो चुका है, ये हम लोग इसको वेरिएशन में हैमर कैंडल पैटर्न बोलते हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि लोअर साइड की तरफ से हम लोगों को यहाँ पर अच्छे खासा बायर का एंट्री दिखाई दिया है। तो कल के दिन मार्केट यहाँ पर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो वहाँ पे हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड का मोमेंटम कब पॉसिबल है, जब आज के दिन के हाई को मार्केट निकालेगा तभी अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हाई का लेवल है इस हाई के लेवल को हम लोग मार्क करके रखेंगे जो निकल के आ रहा है 44,339 का। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो उस केस में हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हम लोग 44,300 का जो कॉल है उस कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो मार्केट बनाएगा या 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। और ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 44,500 के लेवल तक का टारगेट निकल के आएगा। मतलब ऑलमोस्ट ऊपर की साइड में 140 से लेके 160 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये प्रोबेबिलिटी होगा इस हैमर कैंडल पैटर्न की वजह से जो अपॉर्चुनिटी बनेगा उसका। अभी इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आज मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं था, जब मैं मार्केट में आया तो 3 बजे के करीब मार्केट ऑलमोस्ट 44,000 के ऊपर निकल चुका था। लेकिन आज के कुछ पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मार्केट में आपको एनालिसिस करना है और एनालिसिस करते समय हम लोग कहाँ पे कैसे पैटर्न को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया और डाउन साइड के मोमेंटम के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक रेक्टेंगल पैटर्न बना। इस रेक्टेंगल पैटर्न के बाद दोबारा मार्केट नीचे आया और दोबारा मार्केट नीचे आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये जो डाउन साइड का मोमेंटम था, इस डाउन साइड के मोमेंटम में हम लोगों को यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला। यहाँ पर जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला था, जैसे ही उसके नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका था, यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला और बहुत बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम आया। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करना है। जब भी हम लोग लेवल को मार्क करते हैं तो वहाँ पे वो लेवल एकदम प्रोमिनेंट होना चाहिए, क्योंकि प्रोमिनेंट लेवल के ऊपर ही हम लोगों को बड़ा एक्टिविटी देखने को मिलता है। अगर लेवल जो रहेगा वो एक ही बार टेस्ट किया हुआ है और वहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं है तो वो लेवल ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो ये ऊपर की साइड के लेवल का ट्रेड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैसे आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अभी नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में हम लोगों के लिए एक सपोर्ट का जोन निकल करके आ रहा है जो 44,000 के लेवल के करीब का निकल कर आ रहा है। तो कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन के साथ खुलता है और यहाँ पर कोई हैमर कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाएगा तो उस केस में हम लोग 44,000 का जो कॉल है वो 44,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी स्विंग लो लगेगा हम उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमारा टारगेट निकल के आएगा, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का ऊपर का टारगेट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी मैंने ट्रेड का एंट्री एग्जिट बता दिया, अभी इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। जब तक आप इस लॉजिक को नहीं समझ पाओगे तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अच्छा अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है और मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो क्लोजिंग ओपन इंटरेस्ट डेटा के साथ वेरीफाई करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी कुछ बायर लोगों ने अपने पोजीशन को होल्ड रखा हुआ है। तो ये जैसे मार्केट इस लेवल के करीब आएगा, टाइम डीके की वजह से ऑप्शन का प्रीमियम कम हो जाएगा, तो ये लोग वहाँ पर पोजीशन ऐड करना प्रेफर करेंगे। प्लस जो लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया हुआ है वो भी यहाँ पर पोजीशन ऐड करने की कोशिश करेंगे। उनका स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर बन जाता है तो यहाँ से अपसाइड का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। तो इस ट्रेड को हम लोग यहाँ पर प्ले कर सकते हैं।
सकते हैं। अगर मान लो कि कल के दिन मार्केट जो है मार्केट डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर ओपन होने के बाद यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार या इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 44,400 का जो पुट है वो 44,400 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बना रहेगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। नीचे की साइड में ये वाला जो लेवल है ये हमारा टारगेट 1 करके निकल कर आ रहा है, और नीचे की साइड में 44,150 का जो लेवल है ये हमारा टारगेट 2 करके निकल के आ रहा है। अभी इसके पीछे का, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है, और यहाँ पर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हम लोगों को देखने को मिला था। उसके बाद ये क्लोजिंग जो था वो इंट्राडे के पोजीशन के स्क्वायर ऑफ की वजह से आया हुआ है। मतलब मार्केट ने नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 43,850 से मार्केट का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, और 43,850 से डायरेक्टली इस लेवल तक मार्केट अगर चला जाता है तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का मोमेंटम हो जाता है, और इस 500 पॉइंट के मोमेंटम में कभी भी है हम लोगों को अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर जितने भी वीक हैंड रहेंगे, जो वीक ट्रेडर्स रहेंगे, जिन्होंने यहाँ पर बाय किया रहेगा, वो यहाँ पर आने के बाद अपना प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे, और उनकी वजह से एक डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। जो लोग एकदम एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं उसी लोग ये ट्रेड के लिए जा सकते हैं। जिनको एग्रेसिवली ट्रेड करना नहीं आता है वो लोग इस ट्रेड को मत लीजिए। अभी मार्केट मान लो कि कल के दिन इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, नीचे की साइड में हम लोगों को जो लेवल मिल चुका है वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल मिल चुका है। तो नीचे की साइड में मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, तो जिसको मार्केट ने ऑलरेडी मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है उस लेवल वीक हो जाता है, ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो इस लेवल के नीचे अगर कल के दिन मार्केट आ जाता है तो उस केस में हम लोग 44,800 का जो पुट है वो 44,800 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस ट्रेड में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनेगा उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे, और फिर नीचे की साइड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके वहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे। देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो चुका है और हमें कौन सा बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो था वो गैप डाउन के साथ ओपन हो गया, और प्रीवियस वाला जो गैप बना हुआ था इस गैप को यहाँ पर निफ्टी में फिल किया हुआ है, और गैप को फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड में हम लोगों को अच्छा खासा बाइंग दिखाई दिया है, और ऊपर की साइड में जो सेल के पोजीशन बने हुए थे वो सेल के पोजीशन भी यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। तो ये जो निफ्टी का कैंडल यहाँ पर डेवलप हो चुका है, ये कैंडल में एक न्यूट्रल कैंडल की तरह कंसीडर करूंगा, क्योंकि इस कैंडल से हम लोगों को कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। तो अगर हम लोग डेली चार्ट का इसका एनालिसिस करते हैं तो ये हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है न्यूट्रल कैंडल है। न्यूट्रल कैंडल का मतलब है कि कल के दिन हम लोगों को बाइंग का और सेलिंग का दोनों अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकते हैं। मतलब कल के दिन निफ्टी में हमें बोथ साइड ट्रेड के लिए तैयार रहना है, उस तरीके का प्राइस एक्शन हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप हम लोगों को देखने को मिला, यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप हम लोगों को देखने को मिला, यहाँ पर एक न्यूट्रल कैंडल देखने को मिल चुका है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों का पोजीशन दिखाई दे रहा है। तो कल के दिन जब एक्सपायरी होगी तो एक्सपायरी के दिन हम लोगों को एक्सपेक्ट करना है कि दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी में, और निफ्टी में दोनों साइड के मोमेंटम के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। अभी इंट्राडे चार्ट के ऊपर देखते हैं कि बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। मेरे पुराने एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि ये जो लेवल है इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है, और जो भी लेवल मल्टीपल बार टेस्ट हो जाता है वो लेवल वीक हो जाता है, और जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगा हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। उस तरीके का एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। अभी कल के दिन बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल निकल करके आ रहा है। अभी ये रेजिस्टेंस का लेवल क्यों है पहले उसको समझ लेते हैं। इनिशियली अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। इस लेवल को टेस्ट करने के बाद इसका ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो अभी ये वाला जो लेवल पहले सपोर्ट की तरह काम करता था, अभी दोबारा मार्केट ये जो लेवल है एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो कल के दिन मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 18,600 का जो पुट है वो 18,600 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। पुट को बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनेगा स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे, और आज का जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा वो हम लोग उसको टारगेट की तरह यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज लगाते जा रहा है। तो हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि मार्केट जो है वो दोबारा कहाँ पर इस लो के करीब आके किस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है। हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम लोगों को यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से देखोगे तो 18,500 का एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बन चुका है पुट के साइड में। तो ये दोनों रीजन की वजह से हम लोगों के लिए 18,500 का लेवल बहुत ही
क्रूशियल लेवल बन चुका है। तो कल के दिन मार्केट कहाँ पर ओपन होता है इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि इस लेवल को किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर ओपनिंग के बाद ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर हम लोगों को 18,500 का जो पुट है वो 18,500 के पुट को यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं। इस पुट को यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई मार्केट बनाएगा या 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग लगा सकते हैं और नीचे की साइड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम लोग यूज कर सकते हैं। मार्केट में बाइंग का अपॉर्चुनिटी कब डेवलप हो जाएगा? मार्केट में बाइंग का अपॉर्चुनिटी डेवलप होने के लिए 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम लोगों को एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन पैटर्न बनना चाहिए, तभी जाके एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जब मार्केट नीचे आ रहा था तो सीरीज ऑफ लोअर हाइज लोअर लो लगा रहा था और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि मार्केट ने एक यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और जिसके ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल चुका है। अभी यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर जो मिल रहा है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट आता है तो भी हम लोगों को बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें मार्केट थोड़ा एक 18,500 या 490 के बीच में पॉज लेगा और फिर उसको ब्रेक करेगा तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा रिस्क लेके काम करना पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग 18,500 का जो पुट है वो 18,500 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई मार्केट बनाएगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। अभी मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल ये निकल के आ रहा था, लेकिन उसको 2 बार मार्केट ने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, मतलब ये सपोर्ट का लेवल वीक हो चुका है। यहाँ पर ये जो सपोर्ट का लेवल है इसको मल्टीपल बार टेस्ट होने के कारण ये भी मार्केट में वीक हो चुका है। सिर्फ हमारे लिए अभी हर्डल कौन सा है कि यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से पुट की साइड में जो बायर बैठे हुए हैं वो कितने टाइम में दम तोड़ेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कल के दिन मार्केट इसके नीचे आने के बाद भी ये सपोर्ट लेवल को आसानी से ब्रेक करके नीचे जा सकता है और जैसे ही मार्केट 18,500 के नीचे सस्टेन हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर की स्ट्राइक प्राइस कर जितने भी लोगों ने बाय किया रहेगा वो लोग ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग की वजह से हम लोगों को एक लॉन्ग लिक्विडेशन, लॉन्ग अनवाइंडिंग का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है।